देखें, एक चीज सबसे पहले नोटिस कर लें। जब इंसान दुनिया की बात कर रहा होता है तो हर इंसान की, हर जानदार की अपनी दुनिया है, जो उसके अंदर है, जो उसके वजूद में है, जो उसके दिमाग में है। तो जो इंसान, जो जानदार भी इस दुनिया की बात कर रहा है जो बाहर है, तो वो उसकी बात नहीं कर रहा, वो अपने अंदर की दुनिया की बात कर रहा है। क्योंकि ये जो बाहर की दुनिया है, यहाँ सबके लिए हकीकत मुख्तलिफ है। इंसानों की हकीकत यहाँ पे और है, जानवरों की और है, जो समंदरी जानवर हैं उनकी हकीकत और है, और वो सब जानदार मुख्तलिफ तरीके से इसी दुनिया को देखते हैं। जो रंग आसमान में और इस फजा में मैं नहीं देख सकता, कुछ परिंदे हैं जो इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो भी इंसान ये कहे दुनिया अच्छी है, दुनिया बुरी है, दुनिया मतलबी है, दुनिया खुदगर्ज है, दुनिया ये दुनिया वो, तो दुनिया तो एक ही है। लेकिन इसी दुनिया को परिंदे और देख रहे हैं, इंसान और देख रहे हैं। तो ये दावा करना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है कि दुनिया इस तरह की है, तुम्हारी अपनी दुनिया ऐसी है, ऐसा बोलें। अल्फाज में थोड़ी सी तब्दीली की जरूरत है। एक ये है कि ये कहें कि दुनिया ही ऐसी है, और दूसरा ये कहें कि मेरी दुनिया ऐसी। इसमें जमीन आसमान का फर्क। अब थोड़ा डीपली जाके देखते हैं कि जो बंदा कह रहा है कि दुनिया बुरी है, आखिर क्या हुआ हो सकता है? आखिर बुरा कहते किसको हैं? बुरा होता क्या है? बुरा ये होता है, मैं बैठा हूं, कपड़े पहने हैं, खाना खाया है, जरूरियात पूरी हुई, ये अच्छा है। अगर ये सब नहीं हुआ तो ये बुरा है। और ये सब कैसे खरीदा जाता है, कैसे लिया जाता है? ये सब स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, उससे फिर कैश और वैल्यू जनरेट होती है, और उस वैल्यू से ये सब चीजें हासिल करता है और अच्छा होता है। जब एक इंसान स्ट्रगल करे, उससे उसके मुताबिक आउटपुट ना मिले तो वो बुरा है उसके मुताबिक। तो जब मल्टीपल चीजों में उसके साथ बुरा हुआ, जैसे वो कहीं काम करता है तो उससे उसके काम की उतनी वैल्यू नहीं मिलती जितनी उसको जरूरत है। उसको वहां से अगर 500 मिल रहे हैं और उसकी जरूरियात 1000 हैं, 1000 रुपए की हैं, तो वो जो 500 की कमी है फिर वो उसको बुरा कहेगा। और वो जहां जा रहा है वहां ही उसके साथ ऐसा हो रहा है, और वो जा कहाँ रहा है, 5-10 लोगों से, 20 लोगों से, 50 लोगों से इसका ताल्लुक होगा, और एक ही जिले और सूबे के होंगे। ऐसा तो नहीं कि पंजाब का बंदा और सिंध के बंदे की वजह से परेशान है। ऐसा भी बहुत कम है कि लाहौर का बंदा है और सियालकोट की वजह से परेशान। अपने गांव के चंद लोग हो सकते हैं, अपने जो है वो डिस्ट्रिक्ट के, तहसील के, मोहल्ले के चंद लोग, जहां तुम ड्यूटी करते हो, चंद लोगों से तुम्हारा ताल्लुक होगा, 10, 20, 50, 100, इससे ज्यादा नहीं। तो तुम्हारी दुनिया सिर्फ इन 100 पर ही मुश्तमिल है। तुम अफ्रीकनों की वजह से परेशान हो, क्या तुम यूरोपियों की वजह से परेशान हो? बड़े आजम साथ हैं, तुम दूसरे बड़े आजमों की वजह से तकलीफ में हो, दुनिया उस वजह से बुरी है? नहीं, तुम्हारा जहां तक ताल्लुक है दुनिया, तो फिर 7 बड़े आजमों में अरबों लोग हैं, और तुम्हारी दुनिया तो उन 150 लोगों पे मुश्तमिल है। तो तुम ये दावा कैसे कर सकते हो कि दुनिया बुरी है? तुम ये अगर कहो कि दुनिया मेरे लिए बुरी है, इसका मतलब कि मुझे खुद को तब्दील करना होगा, मुझे खुद में तब्दीली लानी होगी।
और तब्दीली लाना मुश्किल काम है। सीखना पड़ता है अपनी बेवकूफियों को, अपनी हमाकतों को तस्लीम करना पड़ता है कि यहाँ यहाँ मेरी बेवकूफियां थी, ये मेरी कमियां थी, यहाँ मैंने गलत किया। अपने आप से लड़ना पड़ता है, खुद को गलत कहना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और फिर ग्रोथ का अमल शुरू होता है जब वो कहता है कि ये दुनिया जो है गलत है, बुरी है, लेकिन है मेरी वजह से, क्योंकि ये मेरी दुनिया है। तुम्हारा 50-100 लोगों से ताल्लुक, दुनिया में अरबों लोग मुख्तलिफ जगहों से। और फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो लोग इस दुनिया को अच्छा कह रहे हैं, उसकी लॉजिक क्या हो सकती है? सिंपली जहां पे वो काम कर रहे हैं उनकी जरूरत के मुताबिक उन्हें वैल्यू मिल रही है। 1000 चाहिए थे, 1000 मिल, जो चीज चाहिए थी उसके लगभग एडजस्ट हो गया। जिन जिन लोगों से ताल्लुक थे वो उसको सरवाइव करने में मदद कर देते, कुछ कर देते, कुछ ना कर देते, और अक्सरियत उसकी मदद कर देते, और वो सरवाइव करने में आसान नहीं रही उसको, तो फिर वो कहेगा कि दुनिया अच्छी है, क्योंकि वो उसको जिंदा रहने में मदद कर रहे हैं, उसको वैल्यू दे रहे हैं, रिस्पेक्ट मिल रही है, तो उसकी दुनिया अच्छी है। तो जिसकी दुनिया अच्छी है वो भी खुद उसकी वजह है, जिसकी दुनिया बुरी है उसकी वजह भी वो खुद ही है। जब इस चीज को वो तस्लीम करेगा तो फिर दूसरों पे वो ब्लेम करना छोड़ देगा कि इसकी वजह से, इसकी वजह से। अब इंसान को अपने ऊपर इल्ज़ाम ना लेना पड़े, इसीलिए वो दूसरों को बुरा, गलत और मुख्तलिफ अलकाबात दे के खुद को अलहदा कर लेता है। जी लोग बहुत खुदगर्ज हैं, दुनिया बहुत खुदगर्ज है, दुनिया बहुत मतलबी है, लोग मतलब निकालते हैं और निकल जाते हैं। चलें इसमें भी जरा डीपली चलते हैं। खुदगर्जी क्या है? जो कहते हैं कि फलाना बंदा बड़ा खुदगर्ज है, फलाना खुदगर्ज है, मैं सवाल करता हूं, कौन खुदगर्ज नहीं है? तुम बड़े से बड़ा, जिसको तुम बहुत बड़ा रिस्पेक्टेड पर्सन और कोई 10-20 अलकाबात लगाने के बाद उसका नाम लेते हो, क्या वो खुदगर्ज नहीं है? क्या उसमें खुदगर्जी 0% हो गई? और ये भी समझते हैं कि खुद गर्जी है क्या? खुद मतलब क्या? मैं खुद, और गरज ताल्लुक रखना, मतलब रखना। तो खुद गर्जी यानी अपने साथ मतलब रखना, अपने साथ गरज रखना। तो सांस लेते हो, खाना लेते हो, तो अपने साथ गरज रखते हो, अपना साथ ताल्लुक रखते हो। वॉशरूम जाते हो, हाजत पूरी करके आते हो, अपने साथ गरज रखते हो। खुद गर्जी के बगैर जिंदगी पॉसिबल कैसे है? अपनी सर्वाइविंग के लिए जो इंसान कुछ करता है, उसने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए जिंदा रहने के लिए अगर उसने कुछ अपने लिए किया तो ये खुद के साथ गरज है। फिर इस लफ्ज और इस जुमले को बुरा क्यों कहा जाता है? जिन लोगों ने इस इंसान से बेनिफिट्स और फायदे लेने थे, अब वो इंसान अपने लिए कर रहा है तो उसकी एनर्जी उनके लिए बची नहीं। वो तिलमिला उठे, ये क्या हो गया? ये एनर्जी और ये सब मुझे मिलना था, इसने अपने लिए कर ली। तो खुदगर्जी को फिर ऐसे बोला गया कि उसको गिल्टी फील कराया जाए, उसे फील हो अंदर से कि मैंने कोई जुर्म कर दिया अपने लिए कुछ कर। तो खुदगर्जी मतलब अपने साथ ताल्लुक, तुम्हारे बड़े से बड़े कुछ भी वो खुदगर्ज हैं। और खुदगर्जी कोई बुरी चीज नहीं है, खुदगर्जी कोई गलत चीज नहीं है। अपने साथ गरज रखना, अपने साथ मतलब रखना,
खाना खाना अपने साथ मतलब रखना है, सांस लेना अपने साथ मतलब रखना है, हाजतें पूरी करना अपने साथ मतलब रखना है, और खुद गर्जी यानी अपने साथ गरज, तो यही तो खुद गर्जी है कि तुम सांस ले रहे। लेकिन जिन्होंने बेनिफिट्स लेने थे उन्हें वो बेनिफिट्स नहीं मिले, तो इस वर्ड को जो है वो मिस यूज किया गया कि वो बंदा बड़ा खुदगर्ज है, तो ऐसा गिल्टी फील उसको कराया जाए। तो तुमने अपने साथ ताल्लुक रखा, तो हर इंसान सबसे पहले जाती तौर पे खुदगर्ज होता है, इसके बाद वो आगे बढ़ के दूसरों के लिए करे। सबसे पहले अगर मैं भूखा हूं तो मैं कहाँ रोटियां तकसीम करूंगा, पहले मुझे खुद खानी होगी, इतनी एनर्जी मुझ में हो कि मैं किसी को दे सकूं। तो सबसे पहले खुदगर्ज होना होता है, और सब होते ही हैं, इसके बाद दूसरों के लिए कुछ किया जाता है। तो अब दूसरे मिस यूज होने वाले जुमले पे आ जाते हैं कि दुनिया बहुत मतलबी है। तो क्या वो मतलब निकाल के तो तुम्हारे पास बैठे रहे, मतलब निकाल के वहीं पे बैठे रहे, मतलब निकाल के जाना ही है। तुम्हें रोटी से मतलब था, भूख लगी थी तो खा के रोटी के पास ही बैठे रहो। तुम्हें वॉशरूम से मतलब था, तुम वॉशरूम में गए, तुमने मतलब निकाला, तो अब क्या वॉशरूम में ही बैठे रहो कि मैं मतलबी नहीं हूं, खुदगर्ज नहीं हूं, तो मैंने मतलब निकाला है अब इस वॉशरूम से, तो मैं अब यहीं बैठा रहूं। ये चीजें तो हमाकत लगेंगी ही। तो जब इंसानी ताल्लुक में किसी से कुछ चाहिए था, वो पूरा कर लिया, तो क्या वहीं बैठा रहे, निकलना ही है। तो इसको कहेंगे कि मतलब निकाल के निकल गया। असल में यहां पर पाकिस्तान में इतनी समझ डेवलप लोगों में अभी नहीं हुई कि अल्फाज का सही इस्तेमाल क्या है। ठीक है, किसी ने तुमसे अपनी जरूरत पूरी कर ली, या तुमने किसी से अपनी जरूरत पूरी कर ली, तुम्हें किसी से मतलब था, तो तुम्हारा वो मतलब निकल गया, और तुम वो मतलब निकाल के शुक्रिया अदा करते हो और चलते बनते हो। और जिसने तुम्हारी हेल्प की वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसने मदद की वही तो फिर इल्जाम लगाएगा कि वो बंदा खुदगर्ज है, मैं उसके काम आया था। तो काम आने के बाद तुमने उसे बुरा करार दे दिया, तो बेहतर था कि तुम काम आते ही ना। अब काम आ गए तो उसकी हेल्प हो गई, वो मतलब निकाल के चला गया। जब तुम्हें दोबारा जरूरत हो तो वो तुम्हारी मदद को आए, क्योंकि तुमने उसकी मदद की तो बदले में तुम्हारी मदद बनती है। अगर उसने तुम्हारी मदद बदले में नहीं की तो यहां पर फिर बैलेंस नहीं रहा, यानी तुमने अपनी एनर्जी उसको दी, लेकिन तुम्हें जब बदले में एनर्जी की जरूरत थी तो तुम्हें बदले में एनर्जी नहीं मिली। मतलब निकाल के तो जाना ही है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन जिससे मतलब निकाला हो अगर उसको जरूरत पड़े तो कम से कम उतनी हेल्प जरूर कर दें कि जितनी उसने आपकी की थी। तो ये है बराबरी का ताल्लुक। मतलब निकाल के अगर रोटी खा ली है तो अब रोटी सारा दिन नहीं कर सकते, मतलब निकल गया, बात खत्म। रोटी खानी थी, मतलब था, तो रोटी को पे करके लिया ना। तो ऐसे ही जब ताल्लुकात में, इंसानों में कुछ भी किसी से मतलब निकालते हो ये बुरा नहीं, लेकिन बुरा तब आता है कि खुद तो मतलब निकाल लो, खुद तो दूसरे को निचोड़ लो, और जब दूसरे को जरूरत हो तो तब तुम उसको वो एनर्जी वापस रिवर्स में ना दे सको, तो फिर इस जुमले का इस्तेमाल होता है जी वो बड़ा मतलबी है, मतलब निकाल के निकल लेता है। तो अगर वो वापस से एनर्जी लौटाता है तो यहाँ उसको हम अच्छा रिलेशन कहें। तो अच्छे रिलेशन में ही अगर बैलेंस खराब हो जाए तो उसको ही मतलबी ताल्लुक कहा जाता है। तो
तो बात ये है कि मतलब तो सबको ही होता है और मतलब के बगैर कुछ करना भी नहीं चाहिए और सब मतलब से ही करते हैं। तो मतलब निकाल के निकलना बुरा नहीं है, बुरा ये है कि मतलब निकाल के निकल लें और जिसने हेल्प की हो उसको उसकी एनर्जी वापस ना लौटाएं। तो इस तरह रिलेशन जो है वो इनबैलेंस होती है। तो आइए देखते हैं कि एक इंसान आखिर जिंदगी में चाहता क्या है। हर इंसान ये चाहता है, अगर उसकी बेसिक जानवरों वाली नीड दे कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं, मेरी बात मुआशरे में ज्यादा असर से फैले। अगर वो स्पिरिचुअल आदमी है तो मैं ज्यादा नेकियां इकट्ठी कर लूं तो मुझे आगे ज्यादा कुछ मिल जाए। कुछ कहेंगे कि हमें दुनिया में ही ज्यादा कुछ मिल जाए, कुछ कहेंगे कि हमें आखिरत में ज्यादा कुछ मिल जाए। तो दोनों ही लालची और अपने अपने लालच के लिए स्ट्रगल कर रही है और कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे सर्वाइविंग चाहते हैं, कुछ यहाँ के सर्वाइविंग को मुस्तरद करके आगे परमानेंटली आने वाली लाइफ के सर्वाइविंग को देते हैं कि जो हमेशा आने वाली मौत के बाद की जिंदगी है, हमें उसके लिए कुछ चाहिए। तो दोनों का लालच बराबर है, एक का दुनिया में है, एक का आगे है। तो इंसान आखिर चाहता क्या है? वो अपने आप को अब और सुपीरियर साबित करना चाहता है। कुछ लोग खुद को ही बेहतर कह देंगे और कुछ कहेंगे कि हमारा वो बहुत अजीम है, हमारे वो बहुत अजीम थे। तो खुद को उनके साथ लिंक करके अप फीलिंग ले लेना। तो इंसान बेसिकली आखिर चाहता क्या है? चाहता है कि उसको सर्वाइविंग में आसानी हो, एक नाम हो, ज़रूरियातें ज़िंदगी आसानी से पूरी हो। और जब कोई भी उसे इन चीज़ों में खलल पैदा करता हुआ दिखाई देता है कि किसी की वजह से उसकी सर्वाइविंग को खतरा लाहक है, उसने एक आइडियालॉजी, एक मजहब, एक नज़रिया अपना रखा था। तो जब उस आइडियालॉजी, उस नज़रिए को किसी ने चैलेंज कर दिया, उसके अपोजिट किसी ने बात कर दी, तो उसकी इनसिक्योरिटी जाग उठी। वो डर गया, कांपने लगा कि मैंने जो सर्वाइविंग सेटअप बनाया था इसके अपोजिट एक बड़ी लाइन खुद खिंच गई। एक लाइन पहले से लगी हुई थी, साथ में एक बड़ी लाइन लग गई, तो छोटी लाइन खुद ब खुद इनबैलेंस हो गई कि मैं कैसे छोटी हो गई। उसको किसी ने नहीं छुआ लेकिन साथ में बड़ी लाइन लग गई। तो ये अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं और ये कब पैदा होती हैं? जब किसी को उसके सेटअप जो उसने जिंदगी का बनाया हुआ है, एक फिजिकल है, एक मेंटली है। मेंटली सोच, नजरियात, मजहब, ख्यालात, ये सब आती है और जिस्मानी तौर पे फिजिकल चीजें आती हैं। और जहां वो रोजगार कमाने जाता है वहां पे उसको पेश आने वाले मसाइल वहां से निकाल ना दिया जाए। फलां बंदे की वजह से मेरी जॉब खतरे में है, फलां बंदे की वजह से मार्केट में ये हो रहा है, तो ऐसा हुआ तो मुझे आगे ऑर्डर नहीं मिलेगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये फिजिकल खतरात हैं। यहाँ पर भी इंसान जो है एक दूसरे के लिए मसाइल पैदा करते हैं ताकि मुझसे आगे ना बढ़े और मैं अब फीलिंग लेता रहूं कि मैं कमाल हूं, मैं इस जगह पे पहुंच गया तो मैं बड़ा ज़बरदस्त इंसान हूं, सबके बस की बात नहीं है। और दूसरी तरफ उसने जो सोच, नजरियात, अकायद, मज़हब अपना रखे तो ये उसके हैं, उसने अपनी ज़ात में लिंक किए हुए। जब किसी ने ग्राउंड पे ऑपरेशन किया और उसको गलत कहने की बजाय कुछ अपने नजरियात और सोचें बयान की, तो उसने उसको गलत या बुरा नहीं कहा, बस एक छोटी लाइन थी, उसने साथ में बड़ी लाइन खींच ली। इतने में ही वो छोटी लाइन वाले इनसिक्योर हो गए
اور ہو سکتا ہے اتنے میں حملے شروع ہو بھی جائیں۔ تو بیسیکلی انسان سروائیونگ چاہتا ہے، اور ہر انسان خود غرض اور مطلبی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کو مختلف نام دے کے معاشرے میں تو لوگ چاہتے ہیں کہ مختلف القابات دے کے چیزوں کو جو ہے رنگین کر کے ملنسار، اور یہ سب بتاؤ جو کچھ تم کر رہے ہو آخر کس لیے؟ یا دنیا کے لیے، یا آخرت کے لیے؟ یا دنیا میں کچھ حاصل کرنا ہے، یا آخرت میں کچھ حاصل کرنا ہے؟ تو کر تو کس نے حاصل کرنا ہے؟ خود اپنے لیے نا، اپنے آپ نے حاصل کرنا ہے۔ تو پھر تم مطلبی نہیں تو کیا؟ اور مطلبی ہونا میں برا نہیں سمجھتا۔